स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर में सुरक्षित हैं। जैसे हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई और करुणा सदा हमारे साथ बनी रहेगी और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो क्यों ना दोस्तों इस समय हम इस सभा की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे। हे प्यारे परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस ऑनलाइन सभा के लिए। राजा, हम मांगते हैं प्रभु जी, होने दे तेरा आशीष इस ऑनलाइन सभा पर रहने दे, ताकि जो कोई इस वचन को सुनकर ग्रहण करेगा प्रभु जी, हम विश्वास करेंगे कि वो वचन उसके जीवन में कार्यशील होगा। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हर इंटरनेट फ्लक्चुएशन को हम तेरे नाम से निकालते हैं। राजा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक चीजें केवल तेरे नियंत्रण में हो। राजा तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को स्तुति आराधना के लिए तैयार करते हैं। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु।
तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू खुदा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। धन्यवाद स्तुति आराधना के लिए जिसमें हमने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया। तो क्यों ना दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ेंगे वचन की ओर और जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच में पास्टर गणेश का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग आशीषित है, अपने अपने घरों में और काम पे, हर जगह पर जहां पर भी है सुरक्षित है और अनुग्रह परमेश्वर का आप पर है। तो आइए दोस्तों, आज का जो चौथा सत्र हम शुरू कर रहे हैं जो बुद्धि के विषय में है, उसे हम आगे बढ़ाए और उससे पहले आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तो हम पर रखना, तेरे अनुग्रह से हमें चलाना, सिखाना, तैयार करना, ताकि हर एक समय परमेश्वर तेरी अनुग्रह हम पे बनी रहे और जो परमेश्वर हम सीख रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर हम उसे करने वाले बने। जो भी आज हम सीखे उसमें प्रभु तेरी आत्मा रहने देना, ताकि वहां पर प्रभु हम तेरी आत्मा के द्वारा हर एक चीजों को सीखे, समझे और जानकर परमेश्वर सही रीति से आगे बढ़े। राजा मैं प्रार्थना करता हूँ राजा और मांगता हूँ इस समय की तेरी पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे बीच में रखते हुए इस समय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रखना, हमारे परमेश्वर हर एक कामों में रखना, ताकि किसी भी चीज में तेरी परमेश्वर कोई भी गड़बड़ी न हो, मगर तेरी अनुग्रह रहे और तेरी आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। जैसे हम इस सत्र को सुनेंगे होने दे प्रभु, हर एक गड़बड़ी, जो भी इंटरनेट का समस्या है, जो भी परमेश्वर ऐसी प्रॉब्लम्स है, हर एक समस्या को हम निकालते और कहते प्रभु तेरी उपस्थिति रखना। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। दोस्तों जैसे हम अभी चौथे सत्र में हैं बुद्धि के, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था कि याकूब के 3 के 17 और 18 में कि जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि हमें सबसे पहले जो बुद्धि, जो समझ ऊपर से आती है वो पवित्र है, ओके, वो शुद्ध है, फिर मिलनसार है, फिर कोमल है, फिर मृदु भाव है और फिर हमने देखा कि दयावान है। तो दोस्तों आज इस सत्र के आगे बढ़ते हुए हम कुछ चीजों को और जानेंगे कि उसी वचन के 18 के अध्याय में, 17 और 18 के अध्याय में वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है और कहाँ पे हम बढ़ना चाहते हैं। उसके पहले याकूब के 3 अध्याय के 17 और 18 को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए भाई जोसेफ हमारी सहायता करेंगे। याकूब 3 वचन 17 और 18। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे जैसे परमेश्वर ने कहा और हमने पिछले हफ्ते जैसे पहले तो शुद्ध के विषय में देखा कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है और वो लोग आशीषित है जो सच में अपने आप को शुद्ध रखते हैं, ओके। तो इसलिए जरूरी है कि जैसे बुद्धि का समय आता है जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और जब सच में बुद्धि से हम कार्य करते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हमें पूरी तरह से शुद्ध कैसे रहना है। फिर परमेश्वर ये सिखाता है कि हमें किस तरह से मिलनसार रहना है, मिलनसार मिलजुल के रहना है।
फिर कोमल स्वभाव के अनुसार हर एक चीजों में परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे हमने भजन संहिता के और फिलिपियों के 4:3 में 4:5 में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर कहता है कि हमें कोमल स्वभाव रखना है जैसे यीशु ने रखा था। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि मृद भाव ओके, कि उसका सही संवाद क्या होगा कि समर्पण। ओके, कि हम किस तरह से हम एक दूसरे के साथ समर्पण रहे, जैसे वचन कहता है कि हम अपने अगुवाओं के अधीन में रहे, हम अपने माता पिताओं के अधीन में रहे, मगर वचन जैसे इफिसियों के 5:21 में भी हम यही सिखाता है कि किस तरह से हमें एक दूसरे के अधीन में रहना है, ताकि जब हम एक दूसरे के अधीन में रहेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, उस चीजों में हर एक समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं जब हम एक दूसरे को जान लेंगे। तो जब हम एक दूसरे के अधीन में रहते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और प्रार्थना के द्वारा, समझ के द्वारा, वही बुद्धि के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे एक साथ। या और उसी तरह आज के जैसे लास्ट टाइम के हमने आखिरी जो पॉइंट देखा था 5वें पॉइंट में कि दयावान, कि परमेश्वर कहता है कि हमेशा दया अपने हृदय में रखो, उसे कभी भी जाने मत दो, उसी को लगातार करते रहो, लोगों के ऊपर दया करते रहो। जैसे यीशु मसीह ने हम सब पर दया की, वो दया का सागर बना, हमें भी दूसरों को दया दिखानी है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम इस विषय में देखते हैं कि ओके, शायद दया का जो विषय है वो हमने पिछले हफ्ते नहीं लिया था, ये आज हम लेंगे। याकूब का 2:13 हम पढ़ेंगे, उसके विषय में मैंने कहा है, तो उस वचन को हम पढ़ते हैं। याकूब 2:13, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर दया का सागर, जैसे मैंने कहा दोस्तों, और हमें भी परमेश्वर ने कहा है कि हमें भी दया दिखानी है, दयावान होना है। याकूब के 2:13 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया का होगा। ओके, अगर हमने दया नहीं दिखाई तो हमारा भी न्याय बिना दया के होगा, और हम तब बोलेंगे कि प्रभु हम पर दया कर, और तभी हम, क्योंकि हमने दया नहीं की है, परमेश्वर भी हम पर दया नहीं करेगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होता है। हालेलुया। जो दया है वो न्याय के ऊपर हमेशा जयवंत होता है। कि जब भी हम न्याय करने जाते हैं, हमें ये हृदय रखना है कि हमें दयावान रहना है, और जब हम दयावान रहेंगे तो सही न्याय कर पाएंगे। ओके, और सही रीति से उस चीजों पे विजय प्राप्त करेंगे। ओके, अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हुए परमेश्वर यहाँ पे हमें ये सिखाते हैं, जब बुद्धि आती है तब हम पक्षपात नहीं करते हैं। प्रेरितों का कार्य 10:34 और 35 ये वचन हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर ये कहता है कि वो पक्षपात नहीं करता। इसे हम पढ़ेंगे पहले। प्रेरितों के काम 10:34 और 35। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। आमीन। जो उसके कामों को करता है और जो उससे डरता है वह उसको भाता है। मतलब जो परमेश्वर का भय रखता है, ये सोचते हुए, जानते हुए कि जिसने पृथ्वी और स्वर्ग का रचना किया वो सब कुछ कर सकता है, वही बना सकता है, वही नाश भी कर सकता है। और उसी तरह हमें भी एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये चीजों को जानकर हमें करना है कि परमेश्वर किसी भी चीज में पक्षपात नहीं करता। और वही चीज रोमियो के 2:11 में परमेश्वर हमें वही सिखाता है कि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसे हम पढ़ेंगे। रोमियो 2:11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी की ओर से नहीं बोलता, मगर जो सही है वो वही बोलता है। और उसने हमें क्या सिखाया है, हमें क्या करना है, वो याकूब के 2:8 और 9 वचन में हम सीखते हैं। इसे हम पढ़ेंगे। याकूब का 2:8 और 9।
तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। आमेन। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के उस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, मतलब जैसे परमेश्वर ने कहा है कि न्याय कि जैसे ये एक नियम परमेश्वर ने दिया है और वही हमें उसी नियम के अनुसार चलना है। क्या कि हम तू परमेश्वर से पिता अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता। अगर इन चीजों को हम मानते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, सचमुच उस राज्य व्यवस्था की पूरी करते हो और अच्छा ही करते हो। ओके, परमेश्वर ये कहता है अगर तुम इस व्यवस्था को सही रीति से करते हो तो अच्छा करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। क्या करते हो, यहाँ पे परमेश्वर क्लियर कहता है कि अगर तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते जैसे तुम अपने आप से करते हो, जैसे कि अगर कुछ चीजें अगर हम अपने पड़ोसी में कमी देखते हैं या फिर कुछ चीजें उनमें उनके पास नहीं है, ऐसे समय में अगर हम उन्हें मदद नहीं करते जैसे हम अपने आप को करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे अच्छा सब कुछ हमारे पास हो ये हम देखते हैं। मगर परमेश्वर ने वैसा ही हमारे पड़ोसी के साथ करने को कहा है ताकि परमेश्वर का वो प्रेम तुम्हारे द्वारा उनको दिखाई दे। अगर तुम ये करते हो, अगर तुम उनको वो हृदय दिखाते हो जो परमेश्वर का है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बदल गया है और तुम्हारे हृदय में क्या ये दया आई है, फिर समर्पण आया है, तुम्हारा हृदय कोमल हुआ है, तुम्हारा हृदय पवित्र हुआ है, मिलनसार हुआ है। अगर यही चीजें जब दिखाने के विषय में आई, अगर हमने नहीं दिखाया तो परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम पक्षपात करते हो मतलब कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और उनके बारे में नहीं सोचते हो तो तुम क्या करते हो, पाप करते हो। दोस्तों यही समझना है हमें और जानना है कि हम परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकते, उससे नहीं छुप सकते। तो परमेश्वर से डरे और वो जो परमेश्वर कहता है वो करे और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। ओके, मतलब व्यवस्था जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो तुम्हें अपराधी ठहराएगी। अगर उस अपराधी नहीं होना है या फिर उस न्याय में नहीं आना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। और वही परमेश्वर सीधा कहता है, सिंपल कहता है कि अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। या पक्षपात करते हुए मतलब ही नहीं बनना है मगर उद्धारता का हृदय दिखाना है, वो दिलदार हृदय दिखाना है। हालेलुया। तो वही चीजें हम आखिरी पॉइंट में भी देखेंगे। जैसे परमेश्वर कहता है कि कपट रहित हमें बनाता है जब हम बुद्धिमान बनते हैं, जब परमेश्वर का बुद्धि हमारे जीवन में आता है, हमारे परिवार में आता है, हमारे काम में अगर हम बुद्धि दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कपट रहित रहते हैं। पहला यूहन्ना का 4:20 में हम देखते हैं। 1 यूहन्ना उसका 4:20, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। ओके, परमेश्वर यहाँ पे क्लियरली कहता है कि कपटी मत बनो। ओके, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उसकी स्तुति आराधना करता हूँ, उसके भवन में हर एक चीजों को समझ के करता हूँ, मगर वो अपने भाई से बैर रखे, मतलब अपने भाई से ही बैर बोलते हैं ना, मन मुटाव रखे या गुस्सा रखे या ईर्ष्या रखे, तो वो झूठा है। ओके, वो क्या है, वो झूठ बोल रहा है, अपने अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है। क्योंकि जो अपने भाई से जो दिखता है, ओके याद रखे, जो अपने भाई से जो दिखता है प्रेम न रखता तो वह परमेश्वर से भी जो नहीं दिखता उससे प्रेम कैसे कर सकता है। ओके, सिंपल लॉजिक है। परमेश्वर कहता है कि अगर जो दिख रहा है उससे अगर हम प्रेम नहीं रख सकते तो वो परमेश्वर जो हमें नहीं दिखता है उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। प्रेम की परिभाषा ही यही है कि हमें दिखाना है, जैसे हमने याकूब के 2:8 और 9 में देखा कि हमें पक्षपात नहीं करना है मगर हमें परमेश्वर का हृदय दिखाना है।
ये दिखाते हुए कि हमें वैसा ही प्रेम करना है अपने पड़ोसी से, हर एक से, जिससे जैसे हम अपने आप से करते हैं। और वही कपट रहित जीवन है जो परमेश्वर सिखाता है। और जब बुद्धि आती है, समझ आती है, तो ये हम नहीं करते हैं, क्योंकि मत्ती के 7:5 में परमेश्वर ये कहता है, हमें ये सीख है, हमें इसे पढ़ेंगे। मत्ती 7:5 है कपटी, पहले अपनी आंख में से लड़ा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है? पहले हम तैयार हो जाए ताकि हम दूसरों को सिखा सके। ओके, अभी दोस्तों बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि बहुत बार ऐसे चीजों को मैंने भी देखा है और मैंने भी महसूस किया है और मैंने भी ये सुना है लोगों को बोलते हुए। अगर हम जिस चीज में निपुण नहीं है, जैसे कि अगर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है और मैं आगे वाले को बोलता हूँ कि गाड़ी अच्छे से चला और सही रीति से देखना, ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, तो वो ये कहेगा, भाई पहले आपको गाड़ी नहीं आती तो आपको कैसे पता कि मुझे क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए? क्या आगे वाला हम पे भरोसा कर पाएगा? उसी तरह अगर किसी भी चीज को अच्छे से करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके लिए तैयार रहना है। कैसे? जैसे कि परमेश्वर कहता है कि है कपटी, मतलब दिखावा मत करो, सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए कि मेरे को सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा ढोंग मत करो, मगर बिना कपटी बने अपने आप को सिखाओ, समझाओ, उसके लिए तैयार करो, ताकि हम दूसरों को भी और अच्छे से सिखा पाए। ओके, जैसे कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो तुम्हें क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर अच्छी नौकरी मिली, अच्छी पगार, तनख्वाह में तुम अच्छे से सेटल हो रहे हो, फिर जब तुम दूसरों को बोलते हो कि सही रीति से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छा जॉब मिले और तुम अच्छा सेटल हो जाओ, तो आगे वाला उस व्यक्ति को देखिएगा, हाँ इसने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा जॉब, अच्छा नंबर आया, अच्छे कंपनी में काम कर रहा है और इसीलिए वो सलाह दे रहा है, तो वो आगे वाला व्यक्ति समझेगा। मगर जिसके खुद के खाने के वांदे हैं, अगर वो ये कहे भाई अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं तो बोलता है ना कि ये होगा, ऐसा होगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो इस तरह से कर पाएगा, उस तरह से कर पाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तो आगे वाले के मन में ये सवाल आ सकता है, भले वो उस तरीके से ना ले, मगर वो एक सवाल आ सकता है, अगर तुझे इतना सब कुछ पता था, तूने अपने टाइम पे क्यों नहीं किया? ओके, ये कभी कभार मेरे मन में भी आता था, मगर जैसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हर एक समय जो भी वचन है, उस समय परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि किसी को भी कम मत समझना, क्योंकि हर एक को मैंने बनाया है और अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी चुनी है। परमेश्वर ने मुझे ये सीख दी, अगर वो उस स्थान पर है तो उसने उसको एक्सपीरियंस किया है, इसलिए उसका वो एक्सपीरियंस या अनुभव वो बांट रहा है। तो मुझे उस चीजों को लेकर वही गलती वापस नहीं दोहरानी है, तो मुझे सही रीति से करना है, और वहां पे मैं सही रीति से करता गया और परमेश्वर ने आशीष करते हुए मुझे एक अच्छे, बोलते हैं ना कि स्थान पर रखा है। और वही जब हम दूसरों को बताते हैं, वहां पर दूसरों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या वो व्यक्ति वैसा है? अगर नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है और फिर दूसरों को हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अगर तुम अपने भाई के आग का तिनका निकालने जा रहे हो, मगर ये नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे आग में बड़ा लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है, तो तुम अपने भाई के आग का तिनका कैसे निकाल पाओगे? जबकि तुम जब अपने तिनके को निकालोगे, वो टुकड़े को निकाल पाओगे, तो तुम और अच्छे से देख पाओगे। परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखा रहा है कि हम और अच्छे से देख पाएंगे, ताकि हम अपने भाई के आग का जो छोटा सा तिनका है वो निकाल पाएंगे। या यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एक अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा है। परमेश्वर वही कह रहा है कि तुम पहले उस अंधेपन से निकल जाओ, परमेश्वर के प्रकाश में, रोशनी में आओ, समझ में आओ, वो बुद्धि को ग्रहण करो। तब ये सब चीजें जो कपट रहित है, जो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि बोल वचन दे रहा है,
तू पहले कर फिर हम करेंगे, ये सब चीजें ना नहीं होंगी दोस्तों। और इन चीजों की वजह से हमारा आत्मविश्वास भी टूटेगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी सयानापन दिखाया, सयानापन मतलब शाणेगिरी, कि जिस तरह से अगर हम जो चीजें हम नहीं है, अगर उस चीजों के बारे में हमने पाठ पढ़ाना शुरू किया तो लोग हमें ये कहेंगे कि ये कपटी है, ये ढकोसले दे रहा है। मगर उसी तरह जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करके उन चीजों को अपने आप को पहले तैयार करके बना लेंगे, परमेश्वर यहाँ पे सिखाता है कि वो बुराई में तुम नहीं फंसोगे, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हारी वहां पर क्या बोलते हैं उसको, मजाक बना दिया जाएगा। वो परमेश्वर नहीं चाहता। अगर तुम चाहते हो तो मजाक बन पाओगे, मगर परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा सही रीति से वो सम्मान हो, तुम्हारा हमेशा ऊंचाई पे हमेशा रहो, नीचे नहीं, हमेशा आगे रहो पीछे नहीं। मगर वो इसके लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत 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 जरूरी है। तो दोस्तों आखिरी में 2 वचन पढ़ेंगे जिससे परमेश्वर हमें सिखाता है। नीति वचन की 3 के 13 और 14 को हम पहले पढ़ेंगे और फिर 18 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 वचन 13 से 14। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, क्योंकि धन्य है वो। अगर इस वचन को, इस सारे सत्र को देखकर आपने अगर कुछ सीखा समझा है, अगर बुद्धि पाया है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कहता है कि आशीषित हो तुम, या जिसने बुद्धि को पाया। क्योंकि मनुष्य जो समझ प्राप्त करता है, वो बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से, और जो उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। मतलब सोना और चांदी से भी मूल्यवान है वो जो है बुद्धि। या अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आज हम देखते हैं, बहुत सारे लोग पैसे तो कमा लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके, समझ का इस्तेमाल करके, मगर वो अपने पैसे को गवा देते हैं। मगर उस समय जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य को करता है, जिससे अगर अभी हमें पता है कि आज के समय में बोलते ना सबसे अमीर कौन है, मगर आपको पता है 20 साल पहले या 50 साल पहले अमीर कौन था? मगर जो हमने बोलते हैं ना कि 100 साल पहले जो लोगों ने हमारे बोलते हैं ना कि कामों के लिए, जो हमारे जीवन के लिए किया, उसे आज भी लोग याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं कमाए, उन्होंने इज्जत मतलब बोलते हैं ना कि बुद्धि कमाई और बुद्धि से कार्य किए। और आशीषित है वो, क्योंकि बुद्धि उस चीजों के द्वारा प्राप्त की जाती है जो परमेश्वर आता है, और वहां पे परमेश्वर आशीष करता है। और फिर हम नीति वचन के 3 के 18 में पढ़ते हैं। नीति वचन 3 वचन 8। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उस पर पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हालेलुया। जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उस पर उसको पकड़े रखते हैं वह धन्य है। ओके, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन सत्रों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बहुत चीजों में बात की है। हर एक चीजों में, हर एक समय में परमेश्वर आपसे बात करते रहे, आपको हर एक चीजें समझाते रहे, सिखाते रहे, और आप वचन को, प्रार्थना को अपने जीवन से दूर न होने दे, क्योंकि यही चीजें हैं जो परमेश्वर आपको, जिसके द्वारा अगुवाई करेगा, और वहां पर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सभी सत्र में परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, और वो चीजें आप सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन करने वाले भी बनोगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए इस समय हम समाप्त करें और समाप्त की प्रार्थना करें।
मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए, इन सत्र के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया, हमारे परमेश्वर बीच में रखा। और धन्य है तेरा परमेश्वर वचन जिसने परमेश्वर हमें मार्गदर्शन किया। प्रभु तेरा धन्य है प्रभु कि हर एक चीजों में परमेश्वर हम हर एक बातों को सीख कर समझने वाले बने, सीखने वाले बने, और वो सारी चीजों में परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी पवित्र आत्मा, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे है, ताकि किसी भी बातों में तो हमें कमी नहीं रखता, परंतु तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखता है। तो इसलिए प्रभु तेरी बुद्धि को हमारे जीवन में आने दे, उस बुद्धि को हम ग्रहण करना चाहते हैं तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। हमें परमेश्वर अगुवाई कर, हमें परमेश्वर तेरी आत्मा में चला, ताकि किसी भी चीज में हम कम न पड़े, वरन तेरी बुद्धि के द्वारा जो स्वर्ग से आती है, जो पवित्र है, जो परमेश्वर मन भावनी है प्रभु राजा, जो कोमल है, जो मिलनसार है, जो परमेश्वर मृद भाव है, जो परमेश्वर दयावान है, पक्षपात नहीं करता और कपट रहित है। प्रभु हर एक चीजों में हम बनने वाले बने, ताकि उस परमेश्वर बुद्धि के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर हमेशा तेरी आशीष में बने रहे, तेरे अनुग्रह में बने रहे, और वो करे जो तू कहता है, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर हमेशा ऊंचाई पे रहे, नीचे नहीं रहे, हमेशा आगे रहे, सर बने रहे, पूछ नहीं और पीछे नहीं, वरन हम परमेश्वर हमेशा जहां पर भी रहे तेरी महिमा करे, और उसी चीज में परमेश्वर हम आगे बढ़े राजा। प्रभु इस समय तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम को, तेरी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में रखना। जैसे वचन को हम सुनेंगे परमेश्वर, उसका मनन करेंगे, उसका परमेश्वर हम कार्य में लाएंगे। तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे और तेरी आत्मा हमें सुरक्षित रखे। हम जहां पर भी जाए कोई भी महामारी हमें छू भी ना पाए, वरन तेरी अनुग्रह रहे, तेरा सुरक्षा, तेरा लहू हम हर एक के ऊपर कहते हैं और विश्वास करते हैं कि हर एक डॉक्टर, हर एक पुलिस अधिकारी, हर एक जन अपना काम सही रीति से कर रहा है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और उन्हें आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। कहते हैं प्रभु कि हर एक जो भी परमेश्वर इस स्थिति में परमेश्वर लोगों को मदद कर रहा है, सभी को तो आशीष करना, तेरे अनुग्रह में रखना, तेरे प्रेम में रखना। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर का वचन क्लियर है, सिद्ध है कि जो भी परमेश्वर ने, जो परमेश्वर की बुद्धि को पाया वो धन्य है। तो अगर आप धन्य होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, फलदायक होना चाहते हो, तो बुद्धि से काम करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो ये सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम नए विषय के साथ हम मिलेंगे और वही चीजें हर एक के साथ बांटना चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, और आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, प्रेम, उन्नति, बरकत आपके साथ और आपके परिवार के साथ, आपके काम व्यवसाय के साथ, व्यवसाय में हमेशा रहे। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, अपना ख्याल रखे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश का, जिन्होंने इतने अच्छे वचन को हमारे बीच में बांटा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से कार्य करेगा। आने वाला सप्ताह आप सभी का आशीषित हो। दोस्तों, अपने घर पर ही रही है, सुरक्षित रही है, और फिर से हम अगले संडे को मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू।